हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुप्रियो। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मेड फार्मेसी। दोस्तों, मार्केट में पेडियाट्रिक रेंज पे बहुत सारे एंटीबायोटिक उपलब्ध है, पर आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू करने वाले हैं उसका थंबनेल आप शायद देख ही चुके होंगे। जी हाँ दोस्तों, जेनोसिन 50 सिरप आपके सामने है। जानी मानी खास एक मशहूर कंपनी जिसका नाम है सन फार्मा। सन फार्मा का नाम तो आपने सुना ही होगा। सन फार्मा द्वारा बनाया गया जेनोसिन 50 सिरप का आज हम रिव्यू करने वाले हैं। क्या क्या है इसका यूजेज, क्या क्या है इसका साइड इफेक्ट, कौन कौन स्थिति में इस सिरप का इस्तेमाल नहीं होता है, सब कुछ विस्तार में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो उस माँ के लिए डेडिकेट किया जाता है जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे और किसी डॉक्टर ने आपको ये सिरप प्रिस्क्राइब किया है। जानना चाहते हैं इस सिरप का क्या क्या डोज, क्या क्या साइड इफेक्ट, क्या क्या यूसेज है, सब कुछ विस्तार में बात करने वाले इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक मिनट दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक ही तो उम्मीद आपसे रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो आपके उस नीडी दोस्त के पास जिसके पास इस सिरप के बारे में ज्ञान नहीं है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पेश है आप लोगों के सामने जेनोसिन सिरप। अगर हम इस बोतल को ओपन करेंगे, सन फार्मा द्वारा बनाया गया जेनोसिन 50 सिरप का बोतल को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह के क्यूट सा बोतल आपके सामने आता है। अगर हम इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे अच्छी तरीके से लिखा है कि ओफ्लॉक्सोसिन सिरप, और इसका क्वांटिटी रहता है पर 5 ml पे 50 mg, यानी कि 5 ml के इस सिरप पे आपको 50 mg ओफ्लॉक्सोसिन मिलता है। ओफ्लॉक्सोसिन सिरप यानी कि जेनोसिन सिरप का और दूसरा भी वेरिएंट आता है, जैसे कि जेनोसिन 100 सिरप आता है, और अगर टैबलेट की रेंज पे जाएंगे तो एडल्ट डोज पे उस पे आता है जेनोसिन 200 आता है, जेनोसिन 400 आता है, जेनोसिन ओजेड वगैरह वगैरह कुछ आता है। पर दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली जेनोसिन 50 सिरप के बारे में। ये जो ओफ्लॉक्सोसिन सिरप रहता है ये एक एंटीबैक्टीरियल यूज होता है, यानी कि एंटीबायोटिक के तौर पे इस सिरप का इस्तेमाल होता है। काम कैसे करता है? तो दोस्तों, हमारे शरीर के बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए रहता है उस डीएनए को एक खत्म कर देता है, डीएनए को मल्टीप्लिकेशन होने से रोकता है, यानी कि बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, बैक्टीरिया को मार गिराता है और आपके जो भी सारे तकलीफें होता है वो आपके बच्चों के अंदर वो मिटा देता है। बात करेंगे कैसे कैसे जगह पे इस सिरप का काम होता है। दोस्तों, एमडीटी आप तो नाम सुना है कि टीबी के ट्रीटमेंट पे ओफ्लॉक्सोसिन सिरप यानी कि जेनोसिन 50 सिरप का बहुत ज्यादा तरीके से इस्तेमाल होता है, और भी बहुत सारा इस्तेमाल होता है, जैसे कि न्यूमोनिया के ऊपर ये बहुत ज्यादा काम करता है, यानी कि लंग्स के ऊपर होने वाला तरह तरह इन्फेक्शन, सीओपीडी पे भी ये काम करता है, आरटीआई यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पे डॉक्टर इसको बहुत ज्यादा वाइडली प्रिस्क्राइब करता है। दोस्तों, कान के इन्फेक्शन पे डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करता है, नाक के इन्फेक्शन पे प्रिस्क्राइब करता है, गले में दर्द होता है, सूजन वगैरह होता है तो यहाँ पे भी डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करता है। जीआईटी पे इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जीआईटी यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऊपर अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर इस सिरप को प्रिस्क्राइब करता है। या फिर दोस्तों, जेनिटल ऑर्गन यानी कि बेसिकली जो होता है फीमेल जेनिटल ऑर्गन पे अगर कोई प्रॉब्लम आता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर इसे तब भी प्रिस्क्राइब करता है। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, दोस्तों पेशाब करने में जलन होता है या फिर दर्द वगैरह होता है तब भी डॉक्टर इस सिरप को वाइडली यूज करते हैं। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल यहाँ पे देखा जाता है वो टाइफाइड के ट्रीटमेंट, यानी कि टाइफाइड जो फीवर होता है और असल में तो पेट का रोग होता है, पर दोस्तों टाइफाइड के ट्रीटमेंट पे ओफ्लॉक्सोसिन यानी कि जेनोसिन 50 सिरप का यूज होता है। अगर हम डोज के बारे में बात करेंगे तो डोज डिपेंड करता है दोस्तों बॉडी वेट एंड हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो डॉक्टर के हिसाब से इस डोज को आपको अप्लाई करना है। जो भी डॉक्टर आपको ये सिरप प्रिस्क्राइब करता है उसके बताए गए डोज के ऊपर इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। दिन में 2 बारी करके इसका डोज रहता है, सुबह को और रात को खाने के बाद। आफ्टर फूड लेना ही इसको सेफली समझा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहता हूँ, इसका जो साइड इफेक्ट रहता है तो साइड इफेक्ट में मेन जो कॉमन होता है वो वॉमिटिंग टेंडेंसी। दोस्तों, इस सिरप का इंटेक करने के 30 मिनट के अंदर अगर आपका बच्चा वॉमिटिंग कर देता है तो 30 मिनट के ऊपर अगर नहीं जाता है तो दूसरा डोज आप डाल सकते हो। मान लीजिए सुबह पे आप एक डोज दिया और उसके तुरंत 5 और 10 मिनट बाद वॉमिट हो गया, यानी कि बमी हो गया, तो आप इस सिरप को दोबारा दे सकते हो। पर अगर आधा घंटा का बाद, 2-3 घंटा बाद अगर आपको वॉमिट होता है तो दूसरा डोज आप नहीं दे सकते हो। प्रॉपर टाइम मेंटेन करना आपको जरूरी रहता है। तो और भी कुछ साइड इफेक्ट इस सिरप का रहता है, जैसे कि नोजिया रहता है, वॉमिटिंग तो रहता ही है, उसके साथ डायरिया भी रहता है। इसलिए दोस्तों, इस सिरप को जब आप अगर बच्चे को खिलाते हो तब बहुत ज़्यादा पानी आपको पिलाना चाहिए। अगर डायरिया का टेंडेंसी रहता है तो आपको बहुत ज़्यादा पानी पीने की वजह से वो टेंडेंसी खत्म भी हो सकता है। अगर एब्डोमिनल अपसेट रहता है तो दोस्तों बहुत ज़्यादा पानी पीना जरूरी होता है। अगर दोस्तों आपके बच्चों के अंदर बहुत सारा कुछ परेशानी आ रहा है,
जो नॉर्मली आपका बच्चों में नहीं आता था, इस सिरप को इस्तेमाल करने के बाद आता है, तो आपको तुरंत उस डॉक्टर के पास जाना होता है और उसके बाद इस सिरप को आपको स्टॉप करना पड़ता है, या फिर दूसरा कोई सिरप या फिर इसका डोज का चेंज वगैरह वो आपका डॉक्टर जो भी अच्छा समझेगा वही करना है। तो दोस्तों, क्योंकि ये बच्चों के लिए एंटीबायोटिक रहता है, तो इस सिरप का ओवर डोज या फिर सेल्फ मेडिकेशन कभी भी मत कीजिए। अगर आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम रहता है या फिर किडनी में कोई प्रॉब्लम रहता है, तो इस सिरप को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर को बता देना चाहिए कि आपके बच्चों के अंदर किडनी में कोई प्रॉब्लम है या फिर हार्ट में कोई इशू है, तो डॉक्टर आपको इस सिरप देने से रोक भी सकता है। दोस्तों, इस सिरप को स्टोर करने के लिए आपको रूम टेम्परेचर पे इसको स्टोर करना है। 30 डिग्री के ऊपर इस सिरप को स्टोर नहीं किया जाता है। अगर आपको बच्चों पहले से किसी आयरन या फिर किसी कैल्शियम या फिर किसी एंटासिड टैबलेट या फिर सिरप खा रहा है, तो इस सिरप को इस्तेमाल करने के 2 घंटा बाद आप एंटासिड या फिर कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम या फिर आयरन सिरप या फिर टैबलेट को कंटिन्यू कर सकते हो। इस सिरप को देने के बाद वो सारे टैबलेट नहीं दिया जाता है। सन फार्मा द्वारा बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया है। अक्सर हम क्या करते हैं, घर में सिरप को खरीद के लाते हैं, उसके बाद इस ढक्कन को खोल के सिरप को लेते हैं खाने के लिए और एक कोटो को बाहर फेंक देते हैं। पर दोस्तों, यहाँ पे एक मजेदार गेम सा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है मॉर्निंग एंड नाइट, और ये जो बटन वगैरह दिया गया है ना, इसको डोज मेंटेन करने के लिए दिया गया है। मान लीजिए सुबह पे आपका पहला डोज स्टार्ट होता है, तब जब स्टार्ट करेंगे ना, तो ए वाला पोर्शन को इसको प्रेस कर देना है तो ये अंदर घुस जाएगा। इसको आस्ते से प्रेस कर देना है, अंदर घुस जाएगा। रात में जो डोज होता है उसको खाने के बाद ए वाला हिस्सा ना, इसको आपको प्रेस करना है, घुस जाएगा। एज ए रिमाइंडर इस पोर्शन को किया गया है, आप किसी भी डोज मिस ना करें तो ही अच्छा है। जैसे कि एक एंटीबायोटिक है, इसलिए इसका डोज मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले दिन किसी और एक वीडियो लेके आपके सामने मुलाकात में रहूंगा। दोस्तों, यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरा आज का जो वीडियो है ये 100 वीडियो है। मेडफार्मेसी जी के 100 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। आप सभी के पास हम शुक्रगुजार है कि मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है और मेरा चैनल भी इम्प्रूव कर रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले दिन और एक वीडियो लेके आपके सामने मुलाकात में रहूंगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मेरे साथ बोलते रहिए। जय हिंद।